रामचंद्राय भेद से रघुनाथाय नाथाया श्री सीताया पते नमः। श्री राम राम रघुनंदन राम राम, श्री राम राम भरताग्रज राम राम, श्री राम राम रणकर कस राम राम, श्री राम राम शरणो भव राम राम। वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम श्री कृष्णमो वंदे जगद्गुरो। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। अतुलित बलधामा स्वर्ण शैलावदेयं धनुजबल कृशानं ज्ञानिनामाग्रगण्यं सकल गुण निधानं वानराणामधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वात जातं नमामि। व्यासाय विष्णुरूपाय व्यासरूपाय विष्णवे नमो वे ब्रह्मनिधये वासिष्ठाय नमो नमः। ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूम सुतो बुधस्य गुरुश्च शुक्रः शनि राहु केतुः सर्वे ग्रहा शांतिकरा भवन्तो। अनंत कोटि अखंड ब्रह्मांड अधिनायक परात्पर परब्रह्म परमात्मा सही करो। ये आदिवेंद्र श्री कृष्णचंद्र भगवान की असीम कृपा से श्री सीताराम जी महाराज के परम अनुग्रह से माँ जगदम्बा की पावन गोदी में अनंत बलवंत गुणवंत परम संत श्री हनुमंत लाल जी महाराज के पावन दरबार में इस परम पावन पुण्य भूमि कहां तक ले आएंगे? चेक तो कर लेना, तो कम से कम लगा बदलो सब सिस्टम, यही को ठीक करो। ओम हरि ओम श्री राधे श्री राधे, आवाज छोड़ो। ओम हरि ओम जय श्री राधे राधे राधे, जय श्री कृष्ण जय जय श्री राधे। इस परम पावन पुण्य भूमि धर्मग्राम बिरोरा पहाड़ में श्री प्रभुदयाल जी यादव एवं उनके परिवार के समस्त सदस्यों के तन मन धन के सहयोग से समस्त ग्रामवासियों के पावन स्नेह से श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह ज्ञान यज्ञ के आयोजन का आज ये तृतीय दिवस है। इस ज्ञान यज्ञ में पधारे हुए समस्त देवी देवताओं, समस्त संतजनों, समस्त भक्तजनों, आसपास और दूर दराज के गांव से चलकर आए हुए भगवान की कथा के रसिक सज्जनों,
कथा स्थल पर उपस्थित हमारे देव स्वरूप आत्मीय बंधुओं, देवी स्वरूपा, शक्ति स्वरूपा माताओं, बहनों, इस वन क्षेत्र में विचरण करने वाले समस्त प्राणियों, इस यज्ञ स्थल की शोभा बढ़ाने वाले लताओं, पत्तों, वृक्षों, आप सब भगवान की पावन कथा में शामिल होने जा रहे हैं। इसलिए आप सबको भगवान का अंश समझते हुए हम सभी को हृदय से नमन वंदन करते हैं। हम और आप मिलकर भगवान की पावन कथा गायन करें, श्रवण करें। इसके पहले अपने मन और वाणी और बुद्धि को पवित्र करने के लिए हम सब मिलकर भगवान नाम संकीर्तन गायन करें। गोविंद बोलो, हरि गोपाल बोलो, संकीर्तन किया। हम और आप अब भगवान की पावन कथा की ओर अग्रसर होते। रात में जो सज्जन नहीं थे उनको याद दिला दे। रात की कथा में आपने श्रीमद् भागवत के सर्वश्रेष्ठ वक्ताओं में श्री सुखदेव जी के जन्म का प्रसंग श्रवण किया, जिन्होंने श्रीमद् भागवत महापुराण की पावन कथा का इस संसार में विस्तार किया। लिखने वाले विस्तार में वेदव्यास जी महाराज और कथा कहने में सुखदेव जी ने इस कथा को अमृतमय बना दिया। निगम कल्पतरोर गलितम फलम सुख मुखाद्रव अमृत संयुतम पिबताम भागवतम रसमालयम मुहिरहो रसिको भुवभावुका। यद्यपि श्रीमद् भागवत महापुराण सभी वेदों पुराणों के वृक्ष के रूप में और इसमें पका हुआ फल श्री सुखदेव जी महाराज द्वारा ये पावन मधुर, जैसे किसी फल को तोता चोंच लगा दे वो फल और ज्यादा मीठा हो जाता है, इसी तरह श्रीमद् भागवत महापुराण को श्री सुखदेव जी महाराज ने अपने मुखारविंद से सुना करके इसे अमृतमय बना दिया। ऐसे श्री सुखदेव जी महाराज का जन्म आपने रात्रि में श्रवण किया। अब भागवत कथा के मुख्य श्रोता के रूप में श्री परीक्षित जी का नाम आता है। सुखदेव जी महाराज तो ऐसे वक्ता हुए जिन्होंने भगवान शंकर जी का दर्शन जन्म लेते ही प्राप्त कर लिया और भगवान भोलेनाथ के मुखारविंद से वो पावन कथा, जिसे अमर कथा कहा गया, वो अमर कथा भी
श्री सुखदेव जी महाराज को शंकर जी के मुखारविंद से सुनने को मिली। पर परीक्षित तो इससे 2 कदम आगे। परीक्षित ने जन्म लेने के पहले मां के पेट में गर्भ में भगवान का दर्शन पा लिया। लोग योग जप तप नियम साधन करके जीवन गंवाते हैं जब कभी भगवान का दर्शन प्राप्त होता है। पर परीक्षित का जन्म नहीं हुआ, जन्म के पहले मां के गर्भ में इसे भगवान का दर्शन प्राप्त हुआ। सूत जी महाराज यह कथा ऋषियों को श्रवण करा रहे। ऋषियों ने कहा महाराज ऐसा कैसे हो सकता जिसका जन्म ही नहीं हुआ और मां के पेट में भगवान का दर्शन हो जाए। ये प्रसंग आप कृपा करके श्रवण कराए। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को वो पावन कथा श्रवण कराते। ये थोड़े ट्रेवल वगैरह डालो कसो जो गलो खींच रहा बात जाए ना परेशानी जाओ रही से हम आवाज मिक्सर बदल दो कसो कर दो। ये इसे हम बोल रहे हो हमारी आवाज भी अंदर से खींच रहा हो कोई परेशानी तो कम दिक्कत का राजा परीक्षित को भगवान का दर्शन मां के गर्भ में हुआ। यह कथा श्री सूत जी महाराज ऋषियों को श्रवण कराते हैं। कहते हैं धरती पर भगवान का अवतार हुआ श्री कृष्ण के रूप में और श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने इस धरती का भार उतारने के लिए पापियों का विनाश करने के लिए जो लीला रची उसमें उन्होंने जरासंध के द्वारा 23 अक्षौणी सेना का विनाश श्री राधे राधे। 23 अक्षौणी सेना का विनाश मथुरा में श्री कृष्ण चंद्र जी ने किया और शेष धरती का भार उतारने के लिए उन्होंने प्रयास किया जिसे महाभारत युद्ध कहा गया। उस महाभारत युद्ध में धरती के समस्त पापियों का विनाश श्री कृष्ण चंद्र आनंद कंद ने अर्जुन के माध्यम से करवाया। श्री सूत जी महाराज कहते हैं ऋषियों सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्ति आदि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। कहते हैं ऋषियों जब इस पृथ्वी पर अधर्मियों का विनाश करने के लिए महाभारत की तैयारी करवाई और उस महाभारत का युद्ध प्रारंभ होने के पहले श्री कृष्ण ने हस्तिनापुर में जाकर के दुर्योधन को समझाने का प्रयास किया। भाई परिवार की लड़ाई है, तुम भैया भैया हो, आपस में मार काटना हो, अरे संपत्ति के पीछे, हिस्सा के पीछे, राज्य के पीछे अगर मनुष्य मर जाए तो राज्य किस काम का। श्री कृष्ण ने कोशिश की, दुर्योधन को समझाया, पर दुर्योधन ने
श्री कृष्ण की एक भी बात नहीं मानी। कन्हैया ने यद्यपि कहा, पांडव आधे राज्य के अधिकारी हैं, तुम 100 भाइयों को जितना राज होना चाहिए 5 पांडवों को उतना, एक भैया के तुम 100 हो, एक के 5 है। दुर्योधन ने जब ये बात नहीं मानी तो कृष्ण ने कहा, एक काम कर लो, तुम पूरे राज्य के 105 हिस्सा कर लो और उनमें से 5 हिस्सा इनको दे दो, 100 हिस्सा तुम रख लो। दुर्योधन ने ये बात भी नहीं मानी। फिर कृष्ण ने कहा, सारा राज्य तुम ले लो, इन 5 भाइयों को केवल 5 गांव दे दो, 5 गांव दे दो। दुर्योधन ने कहा, एक सुई की नोक बराबर भूमि में इनको देने को तैयार नहीं हो। ये कथा हम लोगों को याद दिलाती है कि जब एक भैया भैया के साथ अन्याय करने लगे और उसे कोई पंच समझाने जाए और जब वो नहीं माने तो ये समझ लो कि इसके बुरे दिन आ गए हैं। जब वो किसी के समझाने से नहीं मानता है तो समझ लो इनके बुरे दिन आ गए। भगवान कृष्ण ने जब ज्यादा जोर दिया तो दुर्योधन कृष्ण को बंधवाने के लिए पकड़ के इसे बांध लो। यद्यपि भगवान श्री कृष्ण ने अपना प्रभाव सभा में दिखाया और वो महाभारत युद्ध तय हो गया। अब लड़ाई के बिना राज मिलने वाला नहीं है। और श्री कृष्ण ने विचार किया, ये दोनों रिश्तेदार हैं हमारे, दोनों रिश्तेदार हैं, दुर्योधन भी रिश्तेदार है, पांडव भी रिश्तेदार है। आप लोगों को मालूम हो श्री कृष्ण की बुआ के लड़के हैं पांडव, बुआ के लड़के, और फिर अर्जुन को बहन विवाह दी, इसलिए अर्जुन बहनोई भी है। ये रिश्ते भगवान श्री कृष्ण के अर्जुन बहनोई भी है और 5 पांडव बुआ के लड़के। कुंती बुआ थी, सुभद्रा बहन थी। अब दुर्योधन से क्या रिश्ता था? दुर्योधन की पुत्री, दुर्योधन की बेटी लक्ष्मणा श्री कृष्ण के पुत्र शांब को विवाही थी, इसलिए दुर्योधन समधी होता था। भाई लड़ाई ना हो कोशिश की, पर जब लड़ाई होना तय हो गया तो श्री कृष्ण ने विचार किया, हमें मतलब नहीं लड़े मरे, हम किसी की पक्ष में नहीं जाएंगे। इसलिए श्री कृष्ण अपने घर पर आराम कर रहे हैं और दोनों तरफ से सेना तैयार हो रही है। न्योते दिए जा रहे, चलो हमारे साथ हो जाओ, चलो हमारे साथ हो जाओ। पांडवों ने अपने मिलने वालों को निमंत्रण दिया, कौरवों ने अपने मिलने वालों को निमंत्रण दिया। श्री सुखजी महाराज कहते हैं, ऋषियों इन दोनों ने श्री कृष्ण को निमंत्रण देने का अपनी पक्ष में लाने के लिए उनके घर जाकर निमंत्रण लेकर के गए। दुर्योधन पहले पहुंचा, दुर्योधन पहले पहुंचा और श्री कृष्ण जानबूझ करके सोने का बहाना लेकर के लेटे हुए, आंखें बंद किए। दुर्योधन पहुंचा, यद्यपि समधी था पर ये श्री कृष्ण के सिरहाने बैठता, अभिमानी था, उनके चरणों की तरफ नहीं बैठेंगे, सिरहाने की तरफ बैठा। अर्जुन बाद में पहुंचे तो अर्जुन भगवान श्री कृष्ण के चरणों की तरफ बैठ गए। बाट देख रहे हैं, जब जगे तब निमंत्रण की बात कहे। भगवान श्री कृष्ण ने नेत्र खोले तो सामने नजर पड़ी अर्जुन पर और कहा, उन्होंने कहा, हे प्रतापुत्र कब के आए, हे प्रतापुत्र कब के आए, अरे मुझको
करते इंतजार रहे, क्यों कर कष्ट उठाया है, बैठे करते अरे कौन कितनी देर के आए हो, कब के बैठे हो? अरे मुझे जगा देते। अरे बैठ करके और केवल आप जगाने का इंतजार करते रहे, जगने का इंतजार करते रहे, इतना कष्ट उठाया। कहिए कैसे पधारे? जहां अर्जुन से बातचीत प्रारंभ की श्री कृष्ण ने, सिरहाने बैठा था दुर्योधन। उसने कहा महाराज अर्जुन नहीं, पहले मैं आया हूं, मैं पहले आया हूं। अब जब कोई सिरहाने की तरफ बोले तो लेटे हुए व्यक्ति का सामने जो थे वो अर्जुन थे, इसलिए दिख गए। ये सिरहाने था, पीछे थोड़ी दिखता। तो भगवान श्री कृष्ण ने लेटे ही लेटे ऐसी गर्दन करके देखा, भाई पीछे से कौन बोल रहा है। जहां गर्दन घुमा के देखा दुर्योधन। अब थोड़ा सा आप लोग इस विषय को समझ लें। जब दुर्योधन को देखा तो कैसे देखा, और जब ऐसे देखा तो नजर टेढ़ी हो गई। नजर तो टेढ़ी हो गई ना। अब जिसके ऊपर भगवान की टेढ़ी नजर हो जाए, महाभारत तो उसी दिन हो गया। आगे तो लड़ाई हुई है, काम तो उसी दिन हो गया जिस दिन भगवान की टेढ़ी नजर हो गई। अच्छा दुर्योधन आप पहले आए हो, चलो बहुत अच्छी बात है। कहो तो अर्जुन किस लिए आए हो? कहा बस महाराज युद्ध की तैयारी है, आप हमारे पक्ष में लड़ाई लड़ने चले। श्री कृष्ण ने कहा भैया तुम दोनों भैया भैया हो और हमारे दोनों रिश्तेदार हो, इसलिए हम लड़ाई में किसी के साथ भी हथियार लेके और शामिल नहीं होंगे। हम हथियार लेके शामिल नहीं होंगे। आए हो हम चलेंगे, पर हम हथियार लेके शामिल नहीं होंगे। और दोनों जन आए हो तो एक जन हम अकेले तो एक जन का नहीं, एक तरफ हमारी सारी सेना होगी, एक तरफ हमारी सारी सेना और एक तरफ हम अकेले। आपको जो अच्छा लगे। दुर्योधन ने कहा पहले मैं आया हूं, इसलिए पहले मैं मांगूंगा। हाँ पहले मैं मांगूंगा। तो सारी सेना आप मुझे दीजिए, क्योंकि आप हथियार लेंगे नहीं तो बिना हथियार की लड़ाई में क्या करेंगे, इसलिए आपकी जरूरत नहीं है। सेना दे दीजिए। अब सेना के साथ दाऊ भैया है, इसलिए बलराम जी सेना के साथ दुर्योधन ने मांग लिए। अर्जुन को क्या बचे, अकेले कृष्ण। कन्हैया ने कहा अर्जुन अब बोले मुझे बड़ी खुशी है, मैं जो चाहता था वो हो गया। मैं तो केवल आपको चाहता हूँ, आप चाहे हथियार लें या नहीं लें, आप तो केवल हमारे साथ में रहे, बस इससे ज्यादा हमें और कुछ नहीं चाहिए। सजनों ये दोनों जन मांग ले गए। दुर्योधन पांडव, दुर्योधन श्री कृष्ण की सेना और दाऊ भैया को ले जाता है और अर्जुन और श्री कृष्ण को। कथा तो महाभारत की ये भागवत में जो दी गई है बड़े विस्तार से दी गई। हम आपको संक्षिप्त में सुनाते हुए आगे को चलते। दोनों तरफ की सेनाएं खड़ी है। इस तरफ की सेना में दाऊ भैया है, इस तरफ की सेना में श्री कृष्ण है। कन्हैया ने विचार किया अगर दाऊ भैया इस तरफ अड़े रहे तो सारा काम बिगड़ेगा। इसलिए अर्जुन से कहा जरा रुको, अभी लड़ाई तो होना नहीं है,
पहले एक काम करते हैं, हमारे बड़े भैया उस तरफ हैं, तो हम उनको प्रणाम कर ले। कन्हैया रथ से उतरे और रथ से उतर करके दाऊ भैया को प्रणाम किया। और जब दाऊ भैया ने देखा हमारे श्री कृष्ण में प्रणाम कर रहे हैं, तो दाऊ भैया भी रथ से नीचे उतर आए। और रथ से नीचे दाऊ भैया उतर आए तो कन्हैया पास में पहुंचे और पास में पहुंच के वंदन किया, प्रणाम किया और थोड़े से उनके सिर के सामने बगल में खड़े होकर के जैसे कान में कुछ कह रहे हो, ऐसे थोड़ा सा मुंह करके और प्रणाम करके वापस लौट गए। दुर्योधन ने देखा इन दोनों भाइयों की कोई बात हो गई। दुर्योधन के गति बलराम जी गुरुजी थे, गदा युद्ध सिखाया था बलराम जी ने, हथियार चलाना सिखाया था बलराम जी ने। बलराम जी की ससुराल थी कहां? आजकल जिसे हरियाणा कहते हैं, हरियाणा, रेवाड़ी। और रेवाड़ी और दिल्ली में कुल 125 किलोमीटर का अंतर है।